सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवत मान के साथ चुनाव आयोग पहुंचे और अपना जवाब दाखिल किया। दावा यह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के सवालों पर अरविंद केजरीवाल ने सिलसिलेवार तरीके से अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। साथ ही बताया कि कैसे हरियाणा से जहरीला पानी भेजने की साजिश रची गई। अरविंद केजरीवाल के जवाबों पर चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच के बाद ही किसी निर्णय तक पहुंचने की बात कही है, जिसके बाद अब से थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हर सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर सवाल का जवाब यहां भी लोगों के सामने रखेंगे। तो टीवी स्क्रीन पर आपको केजरीवाल के आरोप भी बता रहे हैं और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि केजरीवाल ने से चुनाव आयोग ने 5 क्या सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि हरियाणा सरकार ने यमुना में कौन सा जहर मिलाया है। दूसरा सवाल, केजरीवाल वो जगह बताएं जहां जहर पाया गया। तीसरा सवाल, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर की जांच की। चौथा सवाल, जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या किया। और पांचवां सवाल, यमुना में जहर को डिटेक्ट करने का सबूत दें अरविंद केजरीवाल। ये वो 5 सवाल थे जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल को आज 11 बजे देना था और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग से मिलकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवालों के सिलसिलेवार जवाब दे दिए हैं। ये ऐसा माना जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव आयोग इस जवाब से कितना संतुष्ट पाएगा खुद को, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इन तमाम जवाबों को सिलसिलेवार तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये सवाल जो मैंने इससे पहले आपके सामने रखा था कि क्या अरविंद केजरीवाल 11 बजे अपना जवाब दाखिल करेंगे, तो ये उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब सवाल यहां से पैदा होता है कि चुनाव आयोग कितना इस पर संतुष्ट है। एक बार फिर आपको हम बताते हैं कि वो 5 सवाल जो चुनाव आयोग ने पूछे थे, वो 5 सवाल क्या थे। हरियाणा सरकार की तरफ से जो जहर मिलाया गया है, जो आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा जहर है वो, क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति उस नेचर की। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल जो चुनाव आयोग ने पूछा था वो ये था कि अरविंद केजरीवाल वो जगह बताएं जहां जहर पाया गया। और तीसरा सवाल यह था कि जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर की जांच की। चौथा सवाल यह था कि जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या किया। और पांचवा और अंतिम सवाल यह था कि यमुना नदी में जहर को डिटेक्ट करने का सबूत क्या है। यमुना में जहर को डिटेक्ट करने का क्या सबूत है वो दें केजरीवाल। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम सवालों के सिलसिलेवार श्रेणीबद्ध जवाब दिए हैं? क्या चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के इस जवाब से संतुष्ट होगा? यह अब एक सवाल काफी अहम है। और जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताएंगे कि उन्होंने जवाब दे दिया है। और क्या वो ये भी बताएंगे कि जवाब में क्या क्या लिखा है, सवाल क्या था, उसका जवाब क्या दिया। ये अब पता चलेगा जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हो सकता है कि इन सवालों से पर्दा उठ जाए। क्या वो जवाब चुनाव आयोग को जो देना था, क्या वो चुनाव आयोग के लिए सिर्फ था या वो पब्लिक के सामने भी रखना चाहते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है वो क्यों बुलाई है, ये काफी अहम है। इस पर अब नजर रहेगी कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल हुआ यह था कि आतिशी जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी जिसमें जिक्र किया था कि हरियाणा की तरफ से जो यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है उसमें जहर मिला हुआ है, यानी उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, 7 ppm है या उससे ज्यादा है। और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसके बाद सनसनी मच गई थी, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई थी। जो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सिवाय झूठ के और कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हरियाणा से जो पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है उसमें जहर मिला हुआ है, यानी कि अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इलेक्शन कमीशन